एक तरफ विकास हो रहा है, विकास की वजह से मान लो नई सड़क बनती है तो पेड़ तो काटने ही पड़ते हैं, तो पेड़ तो काटते हैं, लेकिन अब हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई है। अब टेक्नोलॉजी आ गई कि आप अगर कोई बड़ा पेड़ काटोगे तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, उसको खराब करने की जरूरत नहीं है, उसको नीचे से जड़ों के साथ पेड़ को निकालते हैं और कहीं और जाके लगा देते हैं। इसको ट्री ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हमने अपनी पॉलिसी बदली और हमने कहा कि भाई पेड़ अगर काटोगे तो 2 काम करने पड़ेंगे। एक पेड़ काटने पे आपको 10 नए पेड़ लगाने पड़ेंगे, नए पौधे लगाने पड़ेंगे, ये तो करना ही है। इसके अलावा जो पेड़ काटा उसको गिराना नहीं है, उसको जड़ों के साथ नीचे से उठा के कहीं और ले जाके लगाना है। इसकी वजह से हमारे पेड़ जो है पुराने कई पेड़ ऐसे होते हैं 2-2 साल 400 साल पुराने पेड़ हैं, वो तो एक बहुत बड़ी धरोहर है, हमारा एसेट है। उन पेड़ों को हम कैसे खराब होने दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहां जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता था उसका बहुत पोल्यूशन होता था। हमने सारा पोल्यूटिंग फ्यूल जो है वो खत्म कर दिया। अब पीएनजी इस्तेमाल होता है, पीएनजी से पोल्यूशन नहीं फैलता। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी एक तरह से हम लोगों ने दिल्ली में खत्म कर दिया। और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हमने एक नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है दिल्ली में। जैसे अगर मैं कहूं, अभी मेरे को लग रहा है मैं सड़क पे जा रहा हूं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब मुख्यमंत्री होते हुए मेरे को ये नहीं पता ये पोल्यूशन किस वजह से है। ये मिट्टी का पोल्यूशन है, ये ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है, ये इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, ये पराली का पोल्यूशन है, ये कहां से आ रहा है पोल्यूशन, किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे को ये पता चल जाए इस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन इस वजह से हो रहा है, तो मैं उस एक्टिविटी को बंद कर सकता हूं, उस एक्टिविटी को कम कर सकता हूं। इसको कहते हैं रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट, कि रियल टाइम बेसिस पे हमें पता चले, सरकार को पता चले कि इस टाइम पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है। अभी तक ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कहीं भी। दिल्ली सरकार के कहने से आईआईटी कानपुर ने इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया और अब हमें पता चलता है कि इस टाइम पोल्यूशन किस वजह से है। तो हमें पता चला सर्दियों में 1 महीना तो पोल्यूशन पराली का होता है, उसके बाद बाकी सर्दियों के अंदर वो जो अपने जगह कहीं कोई ड्राइवर, कहीं सिक्योरिटी गार्ड, कहीं वो आग जला के बैठते हैं ना सर्दियों में अपना तापने के लिए, सबसे ज्यादा पोल्यूशन उस वजह से होता है। ये हमें इस स्टडी से पता चला। गर्मियों में पोल्यूशन का कारण बिल्कुल अलग है। गर्मियों में पोल्यूशन होता है डस्ट की वजह से, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं इनमें जो आग लग रही है इसका धुआं होता है उस वजह से। ये जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों में ज्यादा गर्मी होती है, अपने आप आग लग जाती है इस वजह से। तो जब हमें पता चल रहा है कि किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उन चीजों को स्पेसिफिकली टारगेट करके हम पोल्यूशन कम कर पा रहे हैं। इससे बहुत फायदा हुआ है हम लोगों को। इसके अलावा हॉटस्पॉट वो होते हैं पूरे दिल्ली के अंदर, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। ऐसे 13 इलाकों की लिस्ट बनाई गई है, 13। वहां पोल्यूशन, जैसे आनंद विहार उनमें से एक है, वहां पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो वहां फिर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया और फोकस करके वहां पोल्यूशन करने वाली जो कारण है उनको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं।